सो हेलो देयर अगेन ये प्रॉब्लम मॉडर्न फिजिक्स सीरीज कंटिन्यू करते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो हाइपोथेटिकल मॉडल है ऑफ कोर्स। हमेशा पोटेंशियल का फंक्शन गिवन रहता है, हमें फिर कुछ कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है साहब, तो पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। फंक्शन दे रखा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, और हाइड्रोजन एटम है तो ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होंगे। तो दे रखा है U इज इक्वल टू यू नॉट एल एन आर बाई आर नॉट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है सर्कुलर ऑर्बिट की। उसको हमने आर कॉल करें, और जो डिफरेंस है एनर्जी डिफरेंस है बेसिकली nth और mth स्टेट का, वो डेल्टा एन एम है। मुझे डेल्टा E12 और डेल्टा E24 का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले मुझे V कैलकुलेट करना चाहिए एंड देन ये तो हम देख लेंगे। ओके फाइन। तो ध्यान से देखा, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी। ऐसे देख सकते हो, यहाँ से आर डिस्टेंस पे सेंटर से ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो फोर्सेस होनी चाहिए वो रेडियल होनी चाहिए। क्योंकि अगर फोर्सेस रेडियल नहीं हुए, टेंजेंशियल हुए, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का तो वो चेंज कर देगा, ऐसे ऐसे हम ट्रांसफर करेंगे। लेकिन पूरे आर डिस्टेंस पे कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो जो भी फोर्स होगा वो आई गेस रेडियल होना चाहिए, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है फाइन। तो कितना हो जाएगा ये, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड, जो फोर्स ये प्रोवाइड कर रहा होगा, व्हाट वी कैन राइट इज यू नॉट, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आर अपॉन आर नॉट इंटू वन बाई आर नॉट इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस आर है, इसका मास एम मान लिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनफैक्ट, और इसका मास ये जो भी है वट एम बी वी स्क्वायर बाय आर। फाइन, तो यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस एंड दिस को नलिफाई, वी नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू, सॉरी, यू नॉट अपॉन आर एम ई वी स्क्वायर बाय आर। फाइन, so clearly velocity is proportional to n की power 0. That implies velocity is independent of the orbit, right? तो अगर हम डेल्टा ई की बात करें, डेल्टा ई एन एम की, डेल्टा ई एन एम क्या है, डिफरेंस बिटवीन nth एंड m स्टेट एनर्जी। तो जो डेल्टा ई एन एम होगा एन और एम का, इसका मतलब क्या होगा, nth और mth एनर्जी का डिफरेंस हुआ है। तो एक चीज समझ आती है कि ये कितना होगा, ये ई एट एन प्लस यू एट एन माइनस ये ई एट एम प्लस यू एट एम, और के एट एन और के एम एट इक्वल होगा क्योंकि एन एन से इंडिपेंडेंट है। तो ये कितना आ जाएगा, यू एन माइनस यू। ठीक है, right. तो वन थिंग दैट इज कांस्टेंट, एम इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू एन से मल्टीप्लाई। तो आर जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी होगी वो एन के पावर वन पे प्रोपोर्शनल आने वाली, एन एस पावर वन पे आने वाली है। ठीक है सर, सॉरी, ये जीरो है, जो रेडियस है वो एन के प्रोपोर्शनल टू एन प्रोपोर्शनल ए के पावर वन आने वाली है, ये कह सकते हैं। दैट इज फाइन। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, यू नॉट एल एन आर बाई आर नॉट, डिफरेंस ले लिया एन और एम का, तो क्या हो जाएगा, यू नॉट एल एन आर एन अपॉन आर नॉट माइनस यू नॉट डेल्टा ई इज इक्वल टू यू नॉट एल एन आर एन बाई आर नॉट। तो ये खुद देखो कितना आ रहा है, यू नॉट लॉन्ग आर एन बाई आर एन इज इक्वल टू डेल्टा ई एन एम। मुझे क्या करना है, डेल्टा ई वन टू अपॉन डेल्टा ई टू फोर कैलकुलेट करना है आई गेस, बेटा भाई, हाँ जी, टू फोर कैलकुलेट करना है। ये कितना होगा, यू नॉट लॉन्ग, किस रेशियो से ही मैं तुम देख सकते हो, एन बाई एम कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा और वन अपॉन टू डिवाइडेड बाई
यू नॉट लॉन्ग 1/2, दैट इज क्लियरली 1। आई गेस ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लगा होगा प्रोबेबली, इट इज अ गुड प्रॉब्लम, बट और कौन ट्राई करते हैं। एक सेकंड। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? A horizontal beam of line is incident on a plane mirror at an angle 45 degree. The percentage of the light reflected from the mirror is 80%. Find the direction in which the mirror will experience a force or resistance. Of course, force कैलकुलेट भी करना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें हम कौन से नेचर की जो भी नेचर हम कंसिडर कर रहे होंगे, फोटो नेचर कंसिडर करें, मतलब पार्टिकल नेचर की बात करें, तो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ये देखो, ऐसे देखो, ये एंगल कितना है? ये एंगल 45 है, और ये ऐसे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो नॉर्मल जो होगा वो ऐसे होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। और ये कितना हो जाएगा? 45। डेट इम्प्लाइज ये जो एंगल है ये 45 है और ये 45, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम ऐसा है v, और ओके फाइन। तुम ऐसे देखो, मैं ऐसे देख सकता हूँ कॉम्पोनेंट इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे करा और लेट से ऐसे करा तो तुम खुद देखो, मैंने लेट से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो इधर कितना कॉम्पोनेंट आएगा? p cos 45, और इधर कितना आएगा? p sin 45। तो इधर जो कॉम्पोनेंट आएगा और इधर जो कॉम्पोनेंट आएगा, तुम खुद देख सकते हो, ये रिफ्लेक्शन को कर रहे हैं, तो ये p sin 45 जो है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, और जो p cos 45 जो ऐसे है वो अनचेंज रहेगा। तो p cos 45 विल बी एज इट इज एंड इट विल बी p sin 45। तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो रहा है पर फोटोन इज इक्वल टू p sin 45। अगर हम रिफ्लेक्शन कंसिडर करें तो इंटू टू, सॉरी, इंटू टू। अगर हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो कह सकते हैं फाइन। और बताना है किस डायरेक्शन में मिरर विल एक्सपीरियंस द फोर्स, किन्होंने क्या बोला है? द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर इज 80%, ओके। मतलब 20% एब्जॉर्ब हो रहा होगा। तो बाकी जो मोमेंटम इन्होंने इम्पार्ट करा, कि एक जो फोर्स आएगा तुम खुद देखो, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा? रिफ्लेक्शन में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है इस फोटोन पे, आई गेस इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा होगा, लेट्स से एफ, तो इस पे इधर की तरफ लगा होगा एफ, और जो एफ होगा, हमें सिर्फ डायरेक्शन कैलकुलेट करनी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो एफ होगा, अगर हम एक सेकंड की बात कर लेते हैं लेट से, और लेट से पावर हमने पी मान ली, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? और वो कितना होगा? 2 × पी। ये पी नहीं, एक काम कर लेते हैं, और पी मोमेंटम कॉल करा है ना, उसको हम लेट से पी नॉट कह लेते हैं। पी नॉट क्या है? पावर है, ठीक है, फाइन। उसको पावर कॉल कर लिया, ओके। 2p × sin 45, ये तुम्हारा फोर्स होगा एक सेकंड में, एक फोटोन में करस्पॉन्डिंग जो फोर्स आ रहा है, इनटू एन, जितने जितने फोटोन्स होंगे, राइट, ओके। और दूसरा क्या हो रहा होगा? 80% जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इनटू मैं कर दूंगा 4/5, 4n/5 जो फोटोन से टोटल अगर एन हुए, ठीक है। और एन कैसे निकाल सकते हैं? पी नॉट जो होता है, अगर इंटेंसिटी गिवन रहती, तो मैं डायरेक्टली आई डॉट ए को पी नॉट ही कह रहा हूँ, तो पी नॉट जो होगा वो एनएचसी बाई लेमडा होगा। यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं। तो इस फोर्स को मैंने लेट से F1 कॉल कर दिया, जो रिफ्लेक्शन की वजह से। तो बाकी तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इधर की तरफ मोमेंटम है, ऐसे आ रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। पीपी मोमेंटम है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। तो इन पे इधर की तरफ फोर्स लगा होगा, तो मुझे क्या निकालना क्या है? इन विच द मिरर विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो फोटोन पे इधर की तरफ लगा है, फोटोन पे आई गेस इधर की तरफ लगा है, तो मिरर पे ऐसे लगा है, और कितना लगा है? F1 लगा है। अगर रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे परपेंडिकुलर है F1, और जब रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्ट हुआ तो ऐसे मोमेंटम था पहले फोटोन के पास, पी, अब ऐसे हो गया, अब जीरो हो गया, मतलब इस पे ऐसे फोर्स लगा होगा एफ पीछे की तरफ। तो इस पे कैसे लगा होगा? बिल्कुल हॉरिजेंटली। ये जो है, ये F1 जो है ये ऐसे है, और दूसरा फोर्स लगा होगा उस पे, वो ऐसे होगा, लेट कॉल इट F2, सही है। तो और तुम खुद देखो, अगर मैं प्लॉट करूँ प्रॉपरली, ये तुम्हारा F1 होगा और ये तुम्हारा F2 होगा। तो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा? पी के इक्वल होगा, क्योंकि पहले पी था, अब जीरो हो गया।
तो जो ये जो एंगल है वो 45 है, ये परपेंडिकुलर है, ये 45 है, ठीक है। व्हाट आई शुड डू इज आई कैन टेक कंपोनेंट्स, एक सेकेंड ना, ये कितना हो गया, ये अगेन 45 फाइन। तो ये क्या हो जाएगा, एफ टू प्लस एफ वन इंटू कॉस 45, और ये हो जाएगा एफ वन साइन 45। तो दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, इधर की तरफ आ रहा है एफ टू प्लस एफ वन कॉस 45, एफ टू प्लस एफ वन इंटू कॉस 45, और इधर हो जाएगा एफ वन साइन 45, ठीक है। और जो एफ टू की वैल्यू है वो कितनी है, तो आइए एक सेकेंड ना, ओके, दैट इज रिफ्लेक्शन के केस में 2n/5 20% इंटू इंटायरली पी, सही है। और एफ वन कितना हो जाएगा, दैट इज 8n/p साइन 45/5। अब वी हैव टेक रेशियो दैट आई गेस दैट एंगल, और जो भी एंगल होगा थीटा, लेट्स कॉल इट थीटा, tan of theta is equal to f2 plus f1 cos 45, I guess I'm doing incorrectly, that is f1 sin 45, okay, f1 sin 45 upon, that is f1 cos 45, that is f1 कितना था, 8np पुट कर लेते हैं, ठीक है, 8np sin 45 अपॉन 5 इंटू साइन 45, दैट इज f2 कितना था, 2n/5 इंटू p प्लस, आई गेस दैट एंड दैट इज सेम, तो दैट इज 8np sin square 45 upon 5, sin square 45 is half, तो ये हो जाएगा 8n sin 45 sin, ओके, 4n5 4np अपॉन 5 अपॉन 2np प्लस 4np अपॉन 5, दैट इज 4/6, आई गेस दैट इज आंसर। जो भी एंगल है वर्टिकल से निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल जो भी है तुम देख लेना। ओके फाइन, थैंक यू।